सभी दर्शकों को राम राम। आज वैदिक पाराशर ज्योतिष चैनल के माध्यम से मैं आपको दो महत्वपूर्ण योगों के बारे में बताने जा रहा हूं। एक है सुनफा योग, दूसरा अनफा योग। यह मनुष्य की कुंडली में कभी भी बन सकते हैं वर्षफल के माध्यम से। कुछ योग ऐसे होते हैं जो मनुष्य की कुंडली में जन्म से ही होते हैं, लगन भाव से ही होते हैं, लगन कुंडली से होते हैं। परंतु यह नहीं कि ग्रह की स्थिति हर वर्ष बदलती है। मान लीजिए ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार बदली कि आपकी कुंडली में वर्षफल में ग्रह अपने भावों को बदलेंगे, स्थिति को बदलेंगे, दृष्टि गोचर को बदलेंगे, तो वह योग मनुष्य की कुंडली में वर्षफल में भी बन सकता है। तो आज दो महत्वपूर्ण योगों के बारे में बताने जा रहा हूं आपको, सुनफा योग और अनफा योग। सुनफा योग मनुष्य की कुंडली में कब बनता है? जब भी चंद्रमा अपनी मजबूत स्थिति में हो, उच्च राशि में हो, स्वामी ग्रह हो उस राशि का, या मित्र राशि में हो, तो मनुष्य की कुंडली में सुनफा योग बनता है। और ठीक उसके आगे कोई मजबूत ग्रह अपनी अच्छी स्थिति में बैठा हो। अब मान लीजिए यहाँ पे चंद्रमा है लगन भाव में, और चंद्रमा अपनी राशि वृष में उच्च का होकर बैठा, यहाँ संख्या 2 लिखी है प्रथम भाव में, और ठीक इसके आगे गुरु ग्रह मौजूद है, तो व्यक्ति के जीवन में सुनफा योग बनेगा। जब भी व्यक्ति के जीवन में सुनफा योग बनेगा, वह उच्च सरकारी पद पर होगा, समाज में उसकी प्रतिष्ठा होगी, राजनीति में उसकी पकड़ बहुत अच्छी होगी। दूसरा योग है अनफा योग। अनफा योग जब भी मनुष्य की कुंडली में बनेगा, तो चंद्रमा तो अपनी मजबूत स्थिति में होगा, ठीक चंद्रमा के पीछे कोई ग्रह अपनी शुभ और मजबूत स्थिति में होगा। मान लीजिए यहां पर आपका चंद्रमा ग्रह इस भाव में मौजूद है, 1 2 3 4 5 6 7, 7वें भाव में मौजूद है, मजबूत स्थिति में है, अपनी उच्च राशि में है, और ठीक इसके पीछे बुध ग्रह है जो भी अच्छी और मजबूत स्थिति में मौजूद है। तो व्यक्ति की कुंडली में अनफा योग बनेगा। जब भी व्यक्ति की कुंडली में अनफा योग बनता है, तो इस योग के माध्यम से व्यक्ति राजनीति में भारी रूप से सफलता हासिल करता है, उसमें नेतृत्व की क्षमता होती है, समाज में उसका दबदबा होता है, उच्च सरकारी पद पर वह होता है, और जीवन में धन धान्य का सुख, भोग विलास का सुख पूरी तरह भोगता है। ये मैंने आपको सुनफा और अनफा योग के बारे में बताया। सुनफा और अनफा योग की एक विशेषता और ये है कि इसमें सूर्य, राहु और केतु को छोड़कर अन्य ग्रह हो सकते हैं, परंतु अगर सूर्य, राहु और केतु सुनफा और अनफा योग में कहीं भी मौजूद है, जैसे सुनफा योग में अगले भाव में चंद्रमा के साथ अगर सूर्य, राहु, केतु मौजूद है, कोई भी ग्रह तीनों में से, तो सुनफा योग नहीं बनेगा। इसी प्रकार अनफा योग में अगर चंद्रमा के पीछे सूर्य, राहु या केतु में से कोई भी ग्रह मौजूद है, तो अनफा योग नहीं बनेगा। सूर्य, राहु और केतु का दोनों योगों में ही विचार किया जाता है। यह योग आपकी कुंडली में महत्वपूर्ण रूप से होते हैं, सफलताएं दिला सकते हैं आपको। और यह मैं आपको बार बार बताता हूं कि कुंडली में कोई भी ग्रहों की स्थिति, कोई भी योग वर्षफल के माध्यम से भी बन सकता है। कि अगर किसी के लगन कुंडली में ना हो, तो वर्षफल के माध्यम से ग्रह अपनी स्थिति बदलते हैं, अपने भावों को बदलते हैं, तो उसमें भी यह योग बन सकता है। और कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकॉन को दबाएं, और मैं आने वाले वीडियोस में आपको ज्योतिष से संबंधित वैदिक रीति से, पाराशर रीति से, भृगु रीति से जो भी महत्वपूर्ण जानकारी संस्कृत के माध्यम से, श्लोकों के माध्यम से हिंदी में ट्रांसलेट करी गई होगी, मैं आपको बताऊंगा। कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाएं। आपका दिन शुभ रहे।